नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है, आरबीआई ने देखो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं येस बैंक के ऊपर। आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया है। मतलब आरबीआई अब येस बैंक का कामकाज संभाल रहा है। इसके अलावा येस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं यानी कस्टमर्स हैं वो अगले एक महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते अपने खाते से। हालांकि इस लिमिट में छूट दी जाएगी स्पेशल केसेस में। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च करना है, शादी पर खर्च करना है या फिर एजुकेशन पर खर्च करना है, तो इन केसेस में इस लिमिट में छूट दी जाएगी। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ आरबीआई को येस बैंक का कामकाज संभालना पड़ा और रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी कि डिपॉजिटर्स एक महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते। इसका रीज़न देखो ये है, येस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। येस बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। येस बैंक ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ को लोन दिया जो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिन कंपनीज़ को लोन दिया गया था येस बैंक के द्वारा वो कंपनीज़ येस बैंक को अपना लोन वापस नहीं लौटा सकी। जैसे देखो IL&FS, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। इस कंपनी को ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का लोन दिया गया है येस बैंक के द्वारा। अनिल अंबानी की वेरियस कंपनीज को 13,000 करोड़ का लोन दिया गया था येस बैंक के द्वारा, लेकिन ये सारा लोन वापस नहीं आ सका और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा गवर्नेंस संबंधित काफ़ी इश्यूज चल रहे थे येस बैंक में। जो बोर्ड था वो तो देखो फंक्शन भी नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। इसके अलावा देखो 2018 में येस बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी आरबीआई से कि येस बैंक के जो फाउंडर हैं राणा कपूर, इनका कार्यकाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया। आरबीआई ने कहा बहुत ज़्यादा इरेगुलर क्रेडिट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनके कार्यकाल में और गवर्नेंस में भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं बैंकिंग से संबंधित, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम 3 साल का फर्दर कार्यकाल नहीं दे सकते राणा कपूर को। तो 31 जनवरी 2019 से पहले अपना पद छोड़ने के लिए बोल दिया गया था आरबीआई ने राणा कपूर को। तो देखो इन सब रीजंस के चलते जो फाइनेंशियल कंडीशन है येस बैंक की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इवन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं आरबीआई की कि आपको इतना पैसा रखना जरूरी है ऑपरेशंस चलाने के लिए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाने में येस बैंक असमर्थ साबित हो रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने एक्शन लिया और येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया। मतलब अब कामकाज जो है आरबीआई संभालेगा येस बैंक का। देखो वैसे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कस्टमर 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते एक मंथ में, ये तो बैंक रन से बचाने के लिए लगाई गई हैं। अगर देखो ये रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई नहीं लगाता और आरबीआई जो है येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लेता तो येस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनमें अफरा तफरा मच जाती। वो सारे के सारे येस बैंक में पहुंचते जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकलवाने के लिए, फिर तो येस बैंक सही में फेल हो जाता। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई और उसके बाद येस बैंक का कामकाज संभाला, ताकि रिस्ट्रिक्शंस तब तक रहें जब तक कि येस बैंक की जो हालत है वो ठीक नहीं हो जाती, ताकि डिपॉजिटर्स का जो भरोसा है वो बरकरार रहे येस बैंक में। आगे ये क्वेश्चन है, क्या डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो सेफ है येस बैंक में? इसका आंसर है येस। अभी देखो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि येस बैंक पैसा लौटा नहीं सकता डिपॉजिटर्स का। लेकिन आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड को जो सुपरसीड किया है, यानी कामकाज आरबीआई येस बैंक का इसलिए संभालेगा
ताकि सिचुएशन को खराब होने से बचाया जा सके और डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जा सके। लेकिन देखो यहाँ पर दो मेन कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है, आरबीआई जो रेगुलेट करती है बैंकों को, आरबीआई का रेगुलेशन जो था वो इनएडुकेट था, अपर्याप्त था। तभी तो देखो ऐसी सिचुएशन आ गई कि आरबीआई को कामकाज संभालना पड़ा येस बैंक का। उससे पहले तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है आरबीआई का, इसकी सहायता से बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे अगर किसी बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत रख दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से लगाई जाती हैं कि आपको एक तय सीमा में अपना एनपीए इतना कम करना है, इंटरबैंक रूट की सहायता से आप लोन नहीं ले सकते, नई तरह की कोई बैंकिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा उस बैंक के ऊपर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा गया है। क्वेश्चन यही उठता है, अगर देखो येस बैंक की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आरबीआई को पहले एक्शन लेना चाहिए था, बजाय एकदम से येस बैंक का कामकाज संभालने के। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, अब क्या होगा येस बैंक का। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अनाउंस की है। एसबीआई जो है 49% शेयर्स खरीदेगा येस बैंक के, इससे कुछ कैपिटल मिलेगा येस बैंक को। वैसे येस बैंक के शेयर्स जो हैं कल इस खबर के बाद 56% डाउन हो गए। मीनवाइल आरबीआई जो कामकाज संभाल रहा है अब येस बैंक का, एक अपॉर्चुनिटी होगी आरबीआई के पास कि येस बैंक की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब होने से बचाया जाए, आवश्यक चेंजेस लाए जाएं ताकि कंडीशन को ठीक किया जा सके और ग्राहकों का जो भरोसा है वो फिर से रिस्टोर किया जा सके। वैसे देखो एक चीज़ ये भी है, गवर्नमेंट हमेशा एसबीआई की सहायता लेती है जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आती है और सरकार जिसे बैंकरप्सी से बचाना चाहती है। आप एयर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, एयर इंडिया को बचाना हो एसबीआई का सहारा लेती है सरकार। इवन जेट एयरवेज को बचाने के लिए भी एसबीआई का सहारा लिया गया था और अब येस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई का सहारा लिया गया है। कहने का मतलब ये है सरकार के पास भी ऑप्शंस की काफ़ी कमी है। सरकार हमेशा एसबीआई पर ही रिलाई करती है जो अभी हमारा सबसे बड़ा बैंक है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है आरबीआई को देखो अपना रेगुलेशन और ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता है ताकि कल को अगर किसी और बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो पहले से ही पता लग जाए और ऐसी सिचुएशन ना आन पड़े कि आरबीआई को उस बैंक का कामकाज संभालना पड़े। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।